प्रिय दर्शकों, जय माता की। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा क्यों की जाती है और व्रत क्यों रखा जाता है? यदि आप व्रत रखते हो तो यह वीडियो को जरूर देखें। नवरात्रि में व्रत क्यों किया जाता है, क्या है वजह इसके पीछे की, तो मैं आपको लाभदायक जानकारी बताता हूँ जिससे आपका जीवन का मोटिवेशन बढ़ेगा। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। प्रिय दर्शकों, एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को कष्टों से मुक्त किया था। तो महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली थी और तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे और महिषासुर राक्षस का आतंक से सभी देवता भयभीत थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। उनकी शक्तियों का तेज जन्म से माता दुर्गा ने महिषासुर राक्षस का वध करके सबको कष्टों से मुक्त किया और दूर किया। प्रिय दर्शकों, यही वजह है नवरात्रि मनाने की। प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब भी करते जाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और जय माता की कमेंट में जरूर लिखना। तो प्रिय दर्शकों, उपवास क्यों रखा जाता है नवरात्रि में, क्या है वजह इसके पीछे की, तो मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रि में उपवास क्यों रखा जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुने तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि नवरात्रि में उपवास क्यों रखा जाता है। तो चलो चलते हैं कथा की ओर। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती की दुर्गा का परम भक्त था और उसकी एक कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमित खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवान की पूजा में शामिल न हो सकी। यह देख उसके पिता को क्रोध आ गया। वो क्रोध हुआ तो उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़े व्यक्ति से करेगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसके पिता के द्वारा क्रोध कही बातों को स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य लिखा गया नहीं बदला जा सकता है। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ा व्यक्ति के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह करके चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात कष्टों में बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में किए गए उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट हुई। सुमति से बोली, कन्या मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो क्या मांगती हो तुम। इस पर सुमति ने पूछा कि आप कौन सी बात पर आप हमसे प्रसन्न हो। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी कि मैं तुम पर पूर्व जन्म का तुम्हारा पुण्य का प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। प्रिय दर्शकों, इधर देखिए और ध्यान से सुनिए। एक दिन तुम्हारा पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया था, जेल खाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें तो तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इसी प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ। यह ब्राह्मणी उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ उसका व्रत का प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझे पर प्रसन्न होकर कुछ देना चाहती हो तो कृपा करके मेरे पति को कोड़ा दूर कर दो। माता ने कन्या का इच्छा शीघ्र ही पूरी कर दी। उसके पति का शरीर माता भगवती की कृपा से रोगीहीन हो गया और ठीक हो गया।